जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे शरद पूर्णिमा का महत्व, उसकी पूजन विधि, पूजन का शुभ मुहूर्त और साथ ही जानेंगे उसकी प्रचलित और पौराणिक कथाएं। आइए सुनते हैं। तो आश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा या फिर कोजागरी पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस साल पूर्णिमा तिथि बुधवार की शाम 16 अक्टूबर से शुरू हो रही है और गुरुवार 17 अक्टूबर को समाप्त हो रही है। ऐसे में पूर्णिमा व्रत को लेकर कन्फ्यूजन बना हुआ है। उदया तिथि के अनुसार व्रत 17 अक्टूबर को रखना चाहिए। कुछ विद्वानों का मानना है कि इस व्रत को पूर्णिमा तिथि के दौरान ही रखना चाहिए। तो ऐसे में आइए जानते हैं कि शरद पूर्णिमा का व्रत किस दिन रखना उत्तम रहेगा और साथ ही जानते हैं इसके पूजा का शुभ मुहूर्त। तो साल 2024 में पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 16 अक्टूबर बुधवार रात 8:41 से और पूर्णिमा तिथि का समापन हो रहा है 17 अक्टूबर गुरुवार शाम 5:56 में। ऐसे में चंद्रोदय 16 तारीख को ही रहेगा। शरद पूर्णिमा के दिन बनाई जाने वाली खीर 16 अक्टूबर दिन बुधवार को ही भगवान को भोग लगाकर और रात्रि में रखना उचित रहेगा और व्रत रहेगा 17 अक्टूबर के दिन। साथ ही इसी दिन स्नान दान की पूर्णिमा मानी जाएगी। अब आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त। तो सुबह के पूजा का शुभ मुहूर्त है 5:08 से लेकर 6:23 तक और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम 5:49 से लेकर 7:05 तक। अभिजीत मुहूर्त इस दिन है सुबह 11:49 से लेकर 12:35 तक और गोधूल बेला रहेगी इस दिन शाम 5:49 से लेकर 6:14 तक। तो इस बार शरद पूर्णिमा का व्रत उदया तिथि में होने के कारण 17 अक्टूबर दिन गुरुवार को ही रखा जाएगा। अब आइए जानते हैं इसकी पूजा विधि। तो शरद पूर्णिमा के दिन किसी भी पवित्र नदी में स्नान करें या फिर पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर लें। भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का जलाभिषेक करें। माता को पंचामृत सहित गंगा जल से भी अभिषेक करें। अब माँ लक्ष्मी को लाल चंदन, लाल रंग के फूल और श्रृंगार का सामान अर्पित करें। मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करें। संभव हो तो व्रत रखें और व्रत लेने का संकल्प करें। शरद पूर्णिमा की व्रत कथा का पाठ करें और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की आरती करें। माता को खीर का भोग लगाएं। चंद्रोदय के समय चंद्रमा को अर्घ्य दें। अंत में क्षमा प्रार्थना करें और इस मंत्र से पूजा करें। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। अब आइए जानते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन खीर क्यों बनाई जाती है और उसे रात के समय खुले में क्यों रखा जाता है। तो इस दिन ऐसी मान्यता है कि आकाश से चंद्रमा की अमृत धारा पृथ्वी पर बरसती है। इसी कारण से आज की रात अर्थात शरद पूर्णिमा के दिन शुद्ध दूध, घी, शर्करा युक्त निर्मित खीर को पूर्ण चंद्रमा की अमृतमयी चांदनी में रख देने से अमृत वर्षा से खीर भी अमृतमयी बन जाती है। इसलिए इस खीर को प्रसाद स्वरूप ग्रहण करने से जीवन में शक्ति बढ़ती है तथा रोगों से मुक्ति मिलती है। इस दिन अर्धरात्रि में घी का दीपक जलाकर पूर्ण विधि विधान से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी तथा कुबेर आदि की पूजा अर्चना करने से भी अति उत्तम फल प्राप्त होता है। अब आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा का महत्व। तो शरद पूर्णिमा का महत्व न केवल धार्मिक बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी बहुत गहरा है। यह दिन चंद्रमा की विशेष ऊर्जा से भरपूर माना जाता है और कहा जाता है कि इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ पूर्ण होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है जो शरीर और मन के लिए अत्यंत ही लाभकारी होती है। शरद पूर्णिमा से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं भारतीय पुराणों में मिलती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख कथाएं इस प्रकार से हैं। पहली कथा है देवी लक्ष्मी की, जो कोजागर यानी कि शरद पूर्णिमा की कथा मानी जाती है। तो आइए इसे सुनते हैं। प्राचीन समय में एक राजा और रानी थे। राजा ने अपने जीवन में कई तरह की कठिनाइयों का सामना किया और उनकी आर्थिक स्थिति
बहुत खराब हो गई। राजा और उनकी पत्नी देवी लक्ष्मी के प्रति अत्यधिक दयालु थे और श्रद्धालु भी थे, इसलिए उन्होंने शरद पूर्णिमा की रात को कोजागर व्रत करने का निश्चय किया। इस व्रत का उद्देश्य देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करना था। शरद पूर्णिमा की रात को देवी लक्ष्मी धरती पर आ जाती हैं और जो भी जागरण करके उनकी पूजा करता है उसे धन धान्य और वैभव से माता लक्ष्मी नवाजती हैं। राजा और रानी ने पूरी रात जागरण करके देवी लक्ष्मी की आराधना की और परिणाम स्वरूप देवी लक्ष्मी ने प्रसन्न होकर उन्हें अपार धन और समृद्धि का आशीर्वाद दिया। एक अन्य कथा के अनुसार शरद पूर्णिमा को भगवान कृष्ण की रासलीला के साथ भी जोड़ा जाता है। यह कथा भगवान कृष्ण और गोपियों के दिव्य प्रेम की गाथा है। कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात भगवान कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से गोपियों के साथ रासलीला का आयोजन किया था। गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति असीम था और वे भगवान कृष्ण के साथ रासलीला में शामिल होकर खुद को भाग्यशाली मानती थीं। भगवान कृष्ण ने अपनी माया से इस रासलीला में हर गोपी को यह आभास कराया कि वे केवल उनके साथ ही नृत्य कर रहे हैं। यह प्रेम और भक्ति का अद्वितीय उदाहरण है जो शरद पूर्णिमा को और भी खास बनाता है। हमारी तीसरी कथा है चंद्रमा और अमृत वर्षा की। इस पौराणिक कथा के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस रात को चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ पूर्ण होता है और उसकी किरणें विशेष प्रकार के औषधीय गुण को छोड़ती हैं। कहा जाता है कि इस रात चंद्रमा की किरणों में शरीर और मन को शीतलता और ऊर्जा प्रदान करने की शक्ति होती है। इसी कारण शरद पूर्णिमा की रात को लोग खीर बनाकर उसे चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं और फिर उसका सेवन करते हैं। इस खीर को अमृत के समान माना जाता है और यह स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक लाभकारी और गुणकारी होता है। शरद पूर्णिमा के दिन पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन लोग देवी लक्ष्मी और भगवान चंद्रमा की पूजा करते हैं। इस दिन रात जागरण का भी विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति शरद पूर्णिमा की रात को जागरण करके देवी लक्ष्मी की उपासना करता है उसे अपार धन और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। यह केवल धार्मिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी अद्वितीय है। इस दिन की पूजा विधि और पौराणिक कथाएं हमें आस्था, प्रेम और भक्ति के महत्व की याद दिलाती हैं। शरद पूर्णिमा की पवित्र रात को जागरण करके देवी लक्ष्मी और भगवान कृष्ण की उपासना करने से न केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है बल्कि आध्यात्मिक शांति और संतोष भी मिलता है। ये थी शरद पूर्णिमा से जुड़ी कुछ खास और रोचक जानकारियाँ। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और मित्रों के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।